बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईडी की टीम संजय राउत को लेकर निकलने वाली है। राउत को मेडिकल के लिए लेकर जाएगी ईडी की टीम। जेजे हॉस्पिटल में संजय राउत का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। इसके बाद ईडी कस्टडी की मांग करेगी। संजय राउत से कल भी पूछताछ हुई थी। कहा यह जा रहा है 6.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ और 9 घंटे तक संजय राउत के घर पर ईडी की टीम मौजूद थी। कई अहम दस्तावेज मिले। इसके अलावा 11 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी ईडी को मिले हैं। हालांकि ये सफाई संजय राउत के भाई की ओर से दी गई है कि ये पैसे अयोध्या के लिए थे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हलचल अब बढ़ गई है। अभी तक ईडी दफ्तर पर इस तरीके की हलचल देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब जो ईडी के अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बस कुछ ही देर में संजय राउत को ईडी दफ्तर से लेकर ईडी की जो टीम है वो जेजे अस्पताल पहुंचेगी। जयप्रकाश हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, अब हलचल बढ़ गई है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। माना जाए कुछ ही देर में संजय राउत को लेकर निकलेगी ईडी की टीम। देखिए ज्योत्सना, यहाँ पर किसी भी वक्त ईडी की टीम संजय राउत को लेकर ईडी के दफ्तर से जेजे अस्पताल के लिए निकल सकती है। जेजे अस्पताल यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है। अगर हम ट्रैफिक को काउंट करके चलें तो यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एक फासला है जिसे तय करना है। आप देख सकते हैं गाड़ियां अंदर लग चुकी हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं वो ऊपर हैं, संजय राउत भी ऊपर हैं, और ऊपर की मंजिल से नीचे संजय राउत को लाने के पहले जो बाहरी तैयारियां हैं, जो पुलिस अपना डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा चुकी है, जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी अलर्ट हो गई है। मैं देख पा रहा हूं बाहर 3 गाड़ियां हैं और अंदर 2 गाड़ी है, यानी कुल 5 गाड़ियों का यह कॉन्वॉय है जो संजय राउत को ईडी के बेलाड पियर के दफ्तर से लेकर जेजे अस्पताल जाएगा, जो मोहम्मद अली रोड पर है। और वहां पर जाने के बाद उनका जो रूटीन चेकअप है संजय राउत का वो किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग के पहले जो भी एक्यूज होते हैं, जो भी आरोपी होते हैं, उनका मेडिकल चेकअप करवाना बहुत जरूरी होता है। ईडी कोर्ट में पेश करने का समय जो अभी हमें ईडी सूत्रों से पता चला है वो पोस्ट लंच बताया गया है, यानी करीब 2 बजे के बाद ईडी के दफ्तर में संजय राउत को पेश किया जाएगा। तो यहां पर जो बाहरी हलचल है जो अभी रुकी हुई थी वो दोबारा बढ़ गई है। बैरिकेटर जो है वो दोबारा वहां पर पुलिस लग गई है। और हम गेट पर देख सकते हैं, संतोष पालवनकर को कहूंगा कि एक गेट का विजुअल दिखाएं जहां पर आप देख सकते हैं 3 अंदर और 3 बाहर, ऐसे 6 पुलिसकर्मी गेट पर लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर भी पुलिसकर्मी हैं, यानी कि सुरक्षा का पूरा घेरा बनाया गया है। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि वो संजय राउत के पक्ष में प्रदर्शन करेगी, शिवसेना ने भी कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन यहां ईडी दफ्तर पर अब तक नजर नहीं आया। हो सकता है कोर्ट में या जेजे अस्पताल पर हो जाए, तो इस वजह से एक पूरा कॉन्वॉय बनाकर संजय राउत को ले जाया जाएगा। जयप्रकाश, लेकिन लेट लतीफी क्यों हुई है? क्या सुबह भी संजय राउत से पूछताछ हुई है? क्योंकि सुबह पहले 9:30 बजे का वक्त और फिर ये वक्त टलता रहा। सुबह से हम देख रहे हैं जेजे हॉस्पिटल के बाहर भी तमाम फोर्सेस की तैनाती कर दी गई, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इसके बाद लेट लतीफी, तो क्या अभी भी कुछ ऐसे सवाल थे ईडी को जिनका जवाब मेडिकल चेकअप से पहले लेना था संजय राउत से? बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो एक किकबैक मिला था 100 करोड़ रुपए का, वो किकबैक पथरावाला चाल के टीडीआर घोटाले से मिला था, प्रवीण राउत के अकाउंट में आया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो पैसे गए कहां पर, और अगर वो पैसे संजय राउत और बाकी अकाउंट्स में गए हैं तो उनकी एक मनी ट्रेल करनी यहां पर ईडी के लिए जरूरी है, और वही पड़ताल करने में ईडी लगी है। पहले संजय राउत के भांडुप के घर पर पूछताछ की गई, उसके बाद संजय राउत को कल 7 घंटे यहां ईडी के बेलाड पियर के दफ्तर में बुलाया गया और यहां पर पूछताछ की गई। रात को गिरफ्तारी हुई करीब 3 बजे, और उसके बाद आज सुबह तीसरे फेज की जो पूछताछ है वो संजय राउत से यहां ईडी के दफ्तर में की गई, और अभी उन्हें यहां ईडी के दफ्तर से निकालकर मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई। किसी भी वक्त संजय राउत बाहर आ सकते हैं, जो यहां पर अभी विजुअली माहौल हम देख पा रहे हैं उसके मुताबिक। बिल्कुल, वो तस्वीरें तो हम देखेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे जयप्रकाश, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो शिवसेना को लेकर है, उद्धव ठाकरे को लेकर है। सवाल ये है, क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे संजय राउत के घर?
देखिए संजय राउत बाहर निकले हैं, हाथ दिखाते हुए संजय राउत बाहर निकले हैं। कल का जो ड्रेस कोड था उनका वही ड्रेस कोड आज भी है, भगवा रंग का यानी केसरिया रंग का उन्होंने मफलर पहना हुआ है, दोनों हाथ उन्होंने हवा में लहराए हैं। जो 6-7 यहां पर शिवसैनिक सुबह से बैठे हुए हैं उनसे संजय राउत ने उनका अभिवादन लिया है और पिछली सीट पर, इस कार की पिछली सीट पर जो है एसयूवी कार की वो बैठे हैं और ये कार सीधे संजय राउत को लेकर यहां से मेडिकल के लिए निकल रही है। कल जब संजय राउत यहां पर आए थे मीनाक्षी, तो संजय राउत यहां पर सस्पेक्ट आरोपी थे, उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया और आरोप जो एफआईआर बनाई गई ईडी की उसमें उन पर पीएमएलए की अलग अलग धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया। संजय राउत तो अस्थिर नजर आ रहे हैं, कल की तरह उनका जो जोश है वो इतना हाई नहीं नजर आ रहा है, लेकिन संजय राउत ने बाहर निकलते ही मीडिया कर्मियों को हाथ दिखाया है और सीधे ये गाड़ी देखिए भीड़ को चीरती हुई ये गाड़ी जेजे अस्पताल की तरफ निकल गई है। पीछे एक गाड़ी और निकल रही है, 2 गाड़ियां यहां पर पुलिस कॉन्वॉय में लगी है जैसे मैंने बताया, और 2 गाड़ी आगे है, यानी कुल 6-7 गाड़ियां जो है यहां पर संजय राउत के साथ कॉन्वॉय बनाकर जा रही हैं और ये गाड़ी सीधे जेजे अस्पताल जाएगी। जेजे अस्पताल में संजय राउत का रूटीन मेडिकल चेकअप होगा और वहां से संजय राउत को दोबारा ईडी के दफ्तर में लाया जा सकता है या सीधे कोर्ट लेके जाया जा सकता है, जो पीएमएलए कोर्ट है साउथ मुंबई में, वहां पर लेके जाया जा सकता है। और ये अभी संजय राउत ईडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं सीधे जेजे अस्पताल के लिए। मीनाक्षी, जयप्रकाश, देखिए मुझे लगता है संजय राउत की अभी जो हमने तस्वीर देखी, एक कॉन्फिडेंस जो कल नजर आ रहा था शायद आज वो थोड़ा कम था। संजय राउत को भी इस बात का इल्म कहीं ना कहीं नहीं रहा होगा कि उनके अपने ही करीबी जिनके वो सिपह चला रहे हैं उनका साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की ओर से या शरद पवार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने। देखिए शरद पवार के साथ लगातार संजय राउत दिल्ली हो, मुंबई हो, नागपुर, पुणे, हर जगह नजर आते रहे और ये कहा जाता रहा कि संजय राउत इस पूरी जो महाभारत है, महाविकास आघाड़ी के उसके सबसे बड़े संजय हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है वो संजय राउत शरद पवार को दिया करते थे। उद्धव ठाकरे जो उनके मुखिया है, शिवसेना प्रमुख है, उनको दिया करते थे। लेकिन आज बड़े आश्चर्य की बात है ज्योत्सना की, न सुबह से आदित्य ठाकरे का कोई ट्वीट आया है, न उद्धव ठाकरे का ट्वीट आया है, न उद्धव ठाकरे के ऑफिस से कोई ट्वीट आया है। शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस, कोई भी बड़ा नेता अब तक खुलकर सामने संजय राउत के नहीं आया है। कल कुछ लोगों ने बयान जरूर दिया था, लेकिन कल का बयान और आज की गिरफ्तारी की बात और आज की गिरफ्तारी के बाद का बयान, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। जयप्रकाश, आदित्य ठाकरे ये तो जरूर कह रहे हैं कि शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है कि वो संजय राउत के सपोर्ट में है या शिव सैनिकों की फौज भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सुबह से हम यहां पर वही ऑब्जर्व कर रहे हैं। एनसीपी ने कहा कि वो 10 बजे यहां पर बड़े कार्यकर्ताओं के फौज के साथ आएगी। दोनों गेट में आपको ज्योत्सना दिखाना चाहता हूं, किसी गेट पर न एनसीपी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है, न शिवसेना का। एनसीपी का ऑफिस महज 20 मीटर की दूरी पर है और 20 मीटर की दूरी से एनसीपी के तमाम बड़े नेता उस कार्यालय में आते हैं, भले वो जयंत पाटिल हो, जितेंद्र आव्हाड हो या तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पर आते हैं, लेकिन कोई भी न नेता न कोई कार्यकर्ता यहां पर संजय राउत के सपोर्ट में आया है। हमने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद का दृश्य देखा था जब गांधी पुतले के सामने बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के नेता, कार्यकर्ता, छगन भुजबल सभी लोग वहां पर बैठ गए थे और नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध जताया था। नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने, अंडरवर्ल्ड की फंडिंग का प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करने के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी दफ्तर की तरफ से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आज जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है रात को, आधी रात को, उसके बाद का माहौल पूरा बदला हुआ है। शिवसेना की तरफ से आवाज नहीं है, न एनसीपी कांग्रेस की तरफ से कोई शोर है और सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संजय राउत के मामले में इस तरह से पल्ला क्यों झाड़ना पड़ रहा है, या पल्ला झाड़ा गया है, या अभी समुद्र की शांति है जो थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी तूफान के रूप में आएगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संजय राउत ईडी के दफ्तर से बाहर निकले हैं। लेकिन जयप्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि समुद्र की शांति है, लेकिन कल भी जब संजय राउत को लेकर जा रही थी ईडी की टीम, बहुत बड़ी संख्या में शिव सैनिक तब भी नजर नहीं आए थे। हालांकि वो हाथ हिलाकर बार बार शिव सैनिकों को जरूर कह रहे थे कि अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, मैं बीजेपी की ईडी के सामने झुकूंगा नहीं, लेकिन कल भी बहुत ज्यादा तो शिव सैनिक नहीं थे सड़कों पर।
बिल्कुल, जो तादाद संजय राउत या सुनील राउत के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भांडुप जहां पर संजय राउत का घर है, मैत्री अपार्टमेंट बंगलो है, वहां पर करीब करीब 20 से 25 हजार की तादाद है शिव सैनिकों की। अलग अलग करीब 7 शाखाएं हैं और हर शाखाओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो संख्या वहां पर हमने देखी वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि जब संजय राउत को ईडी ले जाने लग गई तो बहुत सारे शिव सैनिकों को मैंने अपनी आंख के सामने जमीन पर लेटते हुए देखा, गाड़ियों के सामने लेटते हुए देखा। वो चाह रहे थे कि संजय राउत ईडी के साथ न जाएं, लेकिन सुनील राउत ने उन्हें आके बाहर समझाया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसके बाद शिवसैनिकों को हटाया गया और पुलिस कई शिवसैनिकों को गाड़ी में डालकर लेके गई। लेकिन आज का दृश्य गिरफ्तारी के बाद का पूरा बदला हुआ है। सोशल मीडिया शांत है, जमीन पर कोई नजर नहीं आ रहा है और कोई भी बयान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जयप्रकाश, कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं की मातोश्री में एक बैठक बुलाई है, तो क्या संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर अब कोई आगे की रणनीति बनाई जाएगी? और मैं ये भी चाहूंगी कि एक बार कल से अब तक की पूरी टाइमलाइन समझा दे, ताकि हमारे दर्शकों को भी क्लैरिटी हो जाए कि अब तक क्या क्या संजय राउत के मामले में ईडी ने कल से लेकर अब तक एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 30 घंटे की जो टाइमलाइन है, कल सुबह 7 बजे भांडुप के मैत्री बंगलों पर ईडी की टीम पहुंची, 10 अधिकारी पहुंचे और उनके साथ सीआईएसएफ के जवान थे। वहां पर संजय राउत के घर पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बैंक के ट्रांजैक्शंस, जो बैंक के स्टेटमेंट्स हैं वो मंगाए गए, अलग अलग और डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए और करीब करीब 9 से 9:30 घंटे संजय राउत के घर पर ईडी की टीम रही। शाम को करीब 4 बजे के आसपास ईडी की टीम वहां से निकली और 5, सवा 5 बजे यहां पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, बेलाड पियर ईडी के हेडक्वार्टर में, यहां ईडी की टीम संजय राउत को लेकर आई। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक हुआ। 6:30 बजे से संजय राउत की जो पूछताछ है वो लगातार शुरू हुई और रात को 2:30 बजे तक के आसपास की ये पूछताछ चली, जिसके बाद संजय राउत को ऑफिशियली गिरफ्तार दिखाया गया। एक जो अरेस्ट मेमो होता है, उस अरेस्ट मेमो पर सत्यव्रत बिल्कुल देर रात कल गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इंतजार था कि कोर्ट में पेशी कब होगी। अब निकल चुके हैं जेजे अस्पताल की तरफ, जहां उनका रूटीन मेडिकल चेकअप होना है। जेजे अस्पताल से हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, कितना वक्त लगेगा? ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं, कितना वक्त लगेगा संजय राउत को जेजे अस्पताल पहुंचने का? और अभी वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या कोई शिव सैनिक नजर आ रहे हैं फिलहाल वहां? देखिए 10 से 15 मिनट का महज वक्त लगेगा जब संजय राउत को यहां पर जेजे अस्पताल लाया जाएगा। शिव सैनिक यहां पर नहीं है, एक भी शिव सैनिक नहीं है। ईडी दफ्तर पर भी हमने देखा था कि मुट्ठी भर शिव सैनिक ही मौजूद थे और यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पुलिस ने पहले चाक चौबंद इंतजाम किया था। पुलिस को डर था कि यहां पर भारी संख्या में शिव सैनिक इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अब वो जो इंतजाम है उसे थोड़ा कम किया गया, क्योंकि शिव सैनिकों के यहां आने की, संजय राउत के समर्थकों के आने की संभावना जो है वो न के बराबर है। आपको जेजे अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं इस वक्त। यहीं पर संजय राउत को थोड़ी देर में लाया जाएगा और यहीं पे जो कैजुअलिटी वार्ड है वहां पर रूटीन चेकअप जो है वो संजय राउत का किया जाएगा। तो संजय राउत ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। बलाड स्टेट में ये दफ्तर है और जेजे फ्लाईओवर होके ईडी के जो अधिकारी हैं वो संजय राउत को यहां पर मोहम्मद अली रोड पर, जहां पर जेजे अस्पताल स्थित है, वहां पर लेके आएंगे। यहां पर इस वक्त हलचल बढ़ी है, पुलिस की सरगर्मी भी बढ़ी है और लोग जो है जो यहां पर एक तरीके से जो कौतूहल वो जरूर रुक रहे हैं, लेकिन कोई समर्थक हो शिवसेना का, कोई शिव सैनिक हो, कोई संजय राउत का समर्थक हो, वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जी राजेश, यहाँ पर मेडिकल चेकअप में कितना टाइम लगने वाला है? उसके बाद कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? क्या लंच ब्रेक के बाद कोर्ट में आज पेश किया जाएगा संजय राउत को? देखिए यहां पे मेडिकल चेकअप में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और बहुत उसके बाद 2 संभावनाएं बनती, या तो ईडी के अधिकारी उन्हें वापस ईडी के दफ्तर ले जाए या फिर कोर्ट लेके जाए। लेकिन जैसी खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पोस्ट लंच जो है उन्हें कोर्ट के सामने जो है वो पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। तो दोनों संभावनाएं हैं इस वक्त की, यहां से मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें वापस दफ्तर ले जाया जाए या फिर कोर्ट ले जाए, लेकिन पेशी जो उनकी होनी है वो पोस्ट लंच ही होनी है। जी बिल्कुल, देखिए लंच के बाद उनकी पेशी होनी है, जैसा कि राजेश बता रहे हैं। जयप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, हमने देखा कि काफी ज्यादा वक्त लगा संजय राउत को ईडी दफ्तर से बाहर लेकर जाने में मेडिकल के लिए, यानी ईडी अपनी पूरी तैयारी कर रही थी, कुछ कागजात भी मंगाए गए थे, क्योंकि संजय राउत की तरफ से ये कोशिश है कि मेडिकल ग्राउंड दिखाकर, क्योंकि हार्ट के पेशेंट है, उनकी जमानत ले ली जाए। लेकिन ईडी भी अपनी पूरी तैयारी अब कर चुकी है, ये समझा जाए।
बिल्कुल ईडी ने पूरी तैयारी की है ज्योत्सना, क्योंकि 3 राउंड की लगातार पूछताछ हुई है और 3 राउंड की पूछताछ करने के बाद अब मेडिकल कराने के लिए संजय राउत को लेकर जाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पुख्ता सबूत, पुख्ते ग्राउंड जो है ईडी ने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो फाइनेंशियल एंगल के क्राइम की जांच करती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। अगर कोई हवाला का पैसा अपने देश से, भारत से विदेश पहुंचाया गया हो या कई कंपनियों में एक साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।